ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में अल्लामा इकबाल रुकावट हैं। हामिद मीर ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की नाकामी की असल वजह बता दी। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने अपने ताज़ा कॉलम जिसका उन्वान ईरान का असल मसला क्या है में लिखा है कि गुज़श्ता शब एक अमरीकी सहाफ़ी ने ईरानी सहाफ़ी से पूछा कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है। ईरानी सहाफ़ी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि हमारा मसला इकबाल है। ये जवाब अमरीकी सहाफ़ी के सर के ऊपर से गुजर गया। उसने पूछा कि ये इकबाल कौन है। ईरानी सहाफ़ी ने कहा कि इकबाल पाकिस्तान का कौमी शायर है। अमरीकी सहाफ़ी ने हैरान से पूछा, क्या इकबाल ने तुम्हें अमरीकी वफ्द के साथ बातचीत करने से मना किया है? जब तुमने 2 हफ्ते कबल इस्लामाबाद में अमरीका से मुज़ाकरात किए तो इकबाल कहाँ था? ईरानी सहाफ़ी जवाब देने के बजाय अमरीकी सहाफ़ी को नजरअंदाज करके एक फोन कॉल सुनने में मसरूफ हो गया। अमरीकी सहाफ़ी ने इकबाल नामी कौमी शायर के बारे में पूछगछ शुरू कर दी। उसे बताया गया कि ये शायर पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल और ईरान में इकबाल लाहौरी के नाम से मशहूर है। कुछ देर के बाद इकबाल का पीछा करने वाला ये अमरीकी सहाफ़ी मुझ तक पहुँच गया। मैंने उसे कहा कि गूगल में जाओ, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल टाइप करो, सब तफसीलात मिल जाएंगी। उसने लैपटॉप खोला और दिखाया कि वो गूगल के जरिए इकबाल के बारे में काफी सर्च कर चुका है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि इकबाल तो 1938 में इंतकाल फरमा गए, लेकिन ईरानी 2026 में इकबाल की वजह से अमेरिका के साथ लड़ने मरने पर तैयार बैठे हैं। ये सुनकर मैंने अमरीकी सहाफ़ी से कहा कि फिलहाल तो अमरीकी वक्त पाकिस्तान नहीं आ रहा, जब आएगा तो आपको इकबाल और ईरान का ताल्लुक समझा दूंगा। उसने जवाब में कहा उसे अब अमरीकी वक्त के आने जाने से कोई दिलचस्पी नहीं, वो ईरान और इकबाल के ताल्लुक पर स्टोरी लिखेगा। उसने इसरार किया कि आप मुझे इकबाल और ईरान का ताल्लुक समझाएं। एक लम्हे को मैंने सोचा कि इस अमरीकी के साथ वक्त ज़ाया करने का कोई फायदा नहीं। फिर ख्याल आया कि मैं तो पाकिस्तानी हूँ और मेरी रियासत तो अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिस बनी हुई है। इस सालसी का भरम रखने के लिए मुझे उस अमरीकी सहाफ़ी को कुछ राज की बातें बता देनी चाहिए। मैंने घड़ी की तरफ देखा और बड़ी आजिज़ी से कहा, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। इकबाल और ईरान के ताल्लुक को 5 मिनट में जितना समझ सकते हो समझ लो। मैंने उसे बताया कि चंद दिन कबल लाहौर में अल्लामा इकबाल की बरसी पर एक बहुत बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। उस इज्तिमा के मेहमान खसूसी लाहौर में ईरान के कौंसल जनरल मेहरान मवाहिद फार थे। जब उन्हें खिताब के लिए बुलाया गया तो अलहमरा हॉल में सैकड़ों शुरका उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए और कई मिनट तक तालियां बजाते रहे। इस मौके पर मेहरान मवाहिद फार ने कहा कि इकबाल ने ईरानियों को जो हिम्मत और हौसला दिया उससे हमने अमेरिका को शिकस्त दी। अमरीकी सहाफ़ी ने पूछा, ईरानी सिफारतकार को उस पढ़े लिखे लोगों के इज्तिमा में किसने बुलाया था? मैंने अपनी झुंझलाहट को कंट्रोल करते हुए कहा कि डियर फ्रेंड, तुम्हें तो अल्लामा इकबाल का पता नहीं, JD वैंस और ट्रम्प को भी पता नहीं होगा, लेकिन ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने कई साल पहले अल्लामा इकबाल पर एक किताब लिखी थी। इकबाल की शायरी ने इनकलाब ईरान में भी अहम किरदार अदा किया। तुम ही बताओ, अगर हम यौम इकबाल की तकरीब में किसी अमरीकी सिफारतकार को बुलाएं तो वो बेचारा क्या तकरीर करेगा? अमरीकी सहाफ़ी लाजवाब हो चुका था। मैंने घड़ी देखी और उसे कहा कि 5 मिनट पूरे हो गए। हामिद मीर ने मजीद लिखा कि ट्रम्प को फिरौन का लहजा छोड़ना होगा और धमकियां बंद करना होंगी। ईरानी हो या पाकिस्तानी, फिरौन के लहजे में बोलने वालों की अतात सच्चे मुसलमानों के लिए बड़ी मुश्किल है। अब तो कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने भी ईरानियों के मौक़िफ़ की हिमायत शुरू कर दी है। हो सकता है वो भी इकबाल से मुतासिर हो, लेकिन ईरानियों का असल मसला ये है कि वो फिक्रे इकबाल से मुतासिर हैं और फिक्रे इकबाल फिरौन और यजीद के खिलाफ बगावत का नाम है। ट्रम्प को ये बात समझ नहीं आ सकती कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। यजीद जीत कर भी हमेशा हार जाता है।